अच्छा, कई बार हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमें धोखा दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन गया ही ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमसे झूठ बोल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सो गया हो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं जो कि है कुड 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 इट बी। कुड इट बी और की के लिए हम यूज करेंगे दैट प्लस लिख देंगे अपना सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं, इसके लिए हमने यूज किया है कुड इट बी। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमें धोखा दिया हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे कुड कुड इट बी दैट कि उसने हमें धोखा दिया हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज और हैव का, और बल्कि यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, जैसे कि उसने हमें धोखा दिया हो तो ही हैज। धोखा देने के हम लिखेंगे डिसीव्ड। हमें के लिए हम लिखेंगे अस। क्या होगा इसकी इंग्लिश? कुड इट बी दैट ही हैज डिसीव्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन गया ही ना हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे कुड इट बी दैट। तो यहाँ पर अगर आप की के लिए दैट नहीं लिखना चाहें तो कॉमा भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक होगा कि रोहन गया ही ना हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे रोहन हैज नॉट गॉन यट। क्या लिखेंगे इसके लिए? कुड इट बी दैट रोहन हैज नॉट गॉन यट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमसे झूठ बोल रहा हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे कुड इट बी दैट वह हमसे झूठ बोल रहा हो। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो कैसे लिखेंगे? ही इज, झूठ बोलने की हम लिखेंगे टेलिंग, ही इज टेलिंग ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सो गया हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे कुड इट बी दैट वह सो गया हो। ही के साथ यूज करेंगे ही हैज फैलन एस्लीप। क्या लिखेंगे इसके लिए? कुड इट बी दैट ही हैज फैलन एस्लीप, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सो गया हो। लास्ट सेंटेंस हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुमसे प्यार करता हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज के जो सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के अगर कोई भी वाक्य हमें देखने को मिले, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, यानी हम सोचे उस बात को, सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम यूज करेंगे कुड इट बी, यानी कुड बी का यूज करेंगे। बीच में हम यहाँ पर लगा देंगे इट, की के लिए दैट, उसके बाद हम लिख देंगे सेंटेंस जिस भी फॉर्म में हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए।